हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। हमको क्या बताना, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, कितने प्रतिशत की क्या वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ठीक है, हमको क्या बताना, वृद्धि प्रतिशत। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो कमी कितनी की गई है 20% की, तो देखो सूत्र हम लिख देते हैं पहले, कमी प्रतिशत गुणा 100 बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में जब हमको वृद्धि निकालनी होती है ये वाला सूत्र लगता है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कमी कितने की जा रही है 20% की। ठीक है, तो 20 गुणा 100। ठीक है, अब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 80। ठीक है, 20 से 80 को काटेंगे 4 बार, 4 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार 25 बार। तो हमको कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि ए का मान बी के मान से 25% कम हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। हमको क्या बताना है, वृद्धि प्रतिशत, यही बताना कितना, जो बी का मान जो है ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यही वाला हमारा सूत्र लगेगा। तो उसमें क्या है, ए का मान जो बी के मान से कितने 25% कम है, तो 25 गुणा ये वाला हमारा 100 लगाया जाएगा बटे, ठीक है 100 में से हम 25 को माइनस करेंगे, जब 100 में से 25% को माइनस करेंगे इस तरीके से, तो देखो हमारा सीधा सीधा ये 25 गुणा 100, और इधर कितना बचेगा 75। 100 में से 25 माइनस कर देंगे 75। ठीक है, तो 25 से 75 को काटा 3 बार। ठीक है, और 3 का भाग देंगे हम 100 में, तो कितने आएगा 33 सही 1/3%। तो हमको कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम यही वाला सूत्र लगेगा, हमको वृद्धि प्रतिशत बतानी है। तो कितनी, देखो बी की ए की आय जो बी की आय से कितने 40% कम है, तो ये 40% है गुणा 100। सेम उसी तरीके से यहाँ कमी कितनी 40% कम है ना, तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 60। ठीक है, कितना बचेगा 60। एक जीरो से ये एक जीरो कट कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 100 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 200। नीचे कितना बचेगा 300। अब 3 का भाग देंगे हम 200 में, कितनी बार जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, तो हमको वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 66 सही 2/3%। ठीक है, यानी कि बी जो है ए की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की जो आय ए की आय से कितने 66 सही 2/3% क्या है, अधिक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो इससे पहले क्वेश्चनों में क्या कम थी, और इसमें क्या है, यदि ए की आय जो बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमको इसमें क्या बताना है, कमी प्रतिशत। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र बनता है, कमी प्रतिशत का जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, कमी, सॉरी ये यहाँ रखा जाएगा वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत, क्योंकि वो 25% अधिक है ना, तो वृद्धि प्रतिशत गुणा 100 बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, ये हमारा सूत्र बन जाता है। ठीक है, जब कमी हमको निकालनी हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमको क्या बताना है, कमी प्रतिशत बतानी है। तो वृद्धि कितनी है 25 गुणा 100, और वृद्धि हम ऐड कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ 25 रखेंगे
तो 25 और 100 कितना हो गया 125, ठीक है। तो 25 से हम 125 को काटेंगे कितनी बार 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, यानी कि हमको कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20%। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है 20% कम है। अगर इक्वल करना होगा हमको ए और बी की आय को तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए की आय में 20% की, हाँ बी की आय में हमको, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है तो बी की आय में हमको 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर इक्वल करना होगा तो। लेकिन इसमें क्या बताना बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की जो आय है ए की आय से कितने 20% कम है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा इसको हम कैसे करेंगे, x का हमको मान बताना है तो x% बराबर कितनी, देखो ए की आय जो बी की आय से कितनी 20% अधिक है तो 20 को रखो ऊपर गुणा करो 100, कितने ए की आय जो बी की आय से कितने 20% अधिक है तो इसी 20 को 100 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो हम क्या करेंगे 20 से इसको काटेंगे 6 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, इधर कितना होगा 50/3, 3 का भाग देंगे हम 50 में, कितनी बार जाएगा 16 सही 2/3%, यानी x का जो मान है वो कितना है 16 सही 2/3%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो सीधा सीधा पहले लिखो, हमको इसमें क्या बताना है कमी प्रतिशत बतानी है, ठीक है, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े, ठीक है, पहले इतना ही खर्च रहे खर्च नहीं बढ़े। तो देखो हम क्या कम को क्या बताना है कमी प्रतिशत बतानी है। तो चीनी के भाव में वृद्धि कितनी की हुई है 25% की, 25 गुणा 100, देखो जो वृद्धि होती है उसी को 100 में ऐड कर देते हैं तो 25 और 100 कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। ये हमने पहले वाले क्वेश्चनों में जो सब सूत्र बताया था वही सूत्र है। तो 25 से हम 125 को काटेंगे 5 बार, 5 से भाग दे देंगे 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कमी करनी पड़ेगी चीनी का भाव न बढ़े यानी कि खपत नहीं बढ़े, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा चीनी की खपत उस खर्चे में 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी 20% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है तो संख्या में कितना परिवर्तन आएगा। पहले संख्या को 25% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है तो संख्या में कितना परिवर्तन आएगा हमको ये बताना है। तो संख्या में परिवर्तन हमको क्या बताना, संख्या में परिवर्तन। तो इसके लिए जो हमारा देखो डायरेक्ट जो सूत्र बन जाता है, देखो पहले कितने की वृद्धि हो रही है 25% की हम वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस में 25 रख दिया, फिर क्या 25% घटाया जाता है तो इस 25 को जो घटाया जा रहा है उसको माइनस में रख दो, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं को देखो यहाँ प्लस लगाओ, इन्हीं संख्याओं को इस तरीके से रख के नीचे 100 का दे दो भाग, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाली संख्या है तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। इस वाले 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस के 25 नीचे 4, तो माइनस के 25 और नीचे कितना 4, यही तो बचा। तो हमको क्या बताना है संख्या में कितना परिवर्तन आया, तो 4 से हम इसको भाग देंगे माइनस के 25 को, तो माइनस के 6.25% की क्या हो गया उनमें उन संख्या में दोनों में क्या है, एक किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया फिर 25% घटाया गया तो संख्या में कितना परिवर्तन आया, तो इतने परसेंट की कमी आई संख्या में, 6.25% की क्या आई उसमें संख्या में कमी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।